अब इस प्रॉब्लम में बेटा यहाँ पर डिटर्मिनेंट भी है, डिटर्मिनेंट के दो स्टेटमेंट है, पूछा गया कौन सा गलत है और कौन सा सही है। तो एक काम करते हैं, पहले इसका सिंपल बेसिक कंसेप्ट होगा कि हम लोग इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उससे कहीं ना कहीं से रिजल्ट आ ही जाएगा। कॉस अल्फा को मान लो ए बोल देते हैं। लेट कॉस अल्फा इक्वल टू ए, कॉस बीटा इक्वल टू बी और कॉस गामा इक्वल टू सी। एज्यूम कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 ए बी ए 1 सी बी सी 1। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 - c² -a -bc प्लस b ac - b। 1 - c² -a प्लस abc प्लस abc - b²। तो ये आ गया 1 - a² - b² -c² प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी सी। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड को अगर सिंपली देखें तो ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये कॉस गामा, यहाँ पे आई थिंक सी होना चाहिए, ये सी है और ये भी सी है। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो आएगा -a, ये इंटू ये, तो -c²। ये सी है कि नहीं, एक बार यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं कि ये वाला पार्ट सी है। सी है, यहाँ पे कॉस गामा लिखा हुआ है, तो -a। ठीक है, तो ये इंटू ये 0 और ये इंटू ये, तो ये आपका b है, तो b इंटू सी है, तो -bc आ गया। फिर इसके बाद कॉस बीटा ये आ गया b, इसके बाद ये इंटू ये ac, तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ ए बी सी। अब हम LHS को RHS के बराबर रखेंगे, मतलब इस वाले पार्ट को इसके इक्वल रखेंगे, तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल आउट कर जाएगा। तो केवल क्या बचा, a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू 1। a² क्या था, cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा इक्वल टू 1 आ रहा है, जबकि यहाँ पे गिवन है 3/2, तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। अब यहाँ पर हमें पी एक्स और क्यू, तो हमें पी की वैल्यू निकालनी है और क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे, क्या करेंगे, इक्वेट। अब एक तरीका तो है कि इसको हम सिंप्लीफाई करें, लेकिन सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली x इक्वल टू 0 सब्सिट्यूट कर दिया। x इक्वल टू 0 सब्सिट्यूट किया तो ये आया 0 -1 3 1 0 -1 -2 -3 -1, ये आया q। तो q की वैल्यू यहां से आ गई, -1 इंटू 0, ये आया -3। फिर यहाँ -1 था ना, तो -1 और ऐसे किया तो ये इंटू ये 1 आ जाएगा। देखो ना, 0 वाला तो बचेगा नहीं, -1 यहाँ पे हुआ, तो -1 इंटू 1 1 और +9 आ जाएगा। फिर 2 वाला बचा, तो ये इंटू ये 1 आ गया, तो 9 और 1 10, तो -10 और ये -12 आ गया। तो नाउ q इक्वल टू इज -12। आई थिंक ये लॉजिक सबको समझ में आ गया होगा, q इक्वल टू आया -12। अब q की वैल्यू निकालने के बाद में अगर हम इसी इक्वेशन को दोबारा देखें और x इक्वल टू 1 डाल दें, क्या डाल दें, x इक्वल टू 1 सब्सिट्यूट कर दें, तो ये आ जाएगा आपका p प्लस क्यू, और x इक्वल टू 1 डाल यहाँ डाल देंगे, तो 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 यहाँ डाला तो 1 - 2 -1, 1 यहाँ डाला 3 2 5 में गया 4, 1 यहाँ डाला तो ये आया 3, 1 यहाँ डाला तो ये आया 0, 1 यहाँ डाला तो 6, 1 यहाँ डाला तो ये आया 1, और 1 यहाँ डाला तो ये आया 1, इज इक्वल टू आया p प्लस क्यू। अब इस वाले पार्ट को भी लेट वी सॉल्व फर्स्ट। तो नाउ इट विल बिकम लाइक 2 इंटू 3 इंटू 1 3 -2, 4 इंटू 1 4, फिर -1, 4 -18 इक्वल टू p प्लस क्यू। तो 3 2 6 -8,
ये आया -14 प्लस 14 इक्वल टू P प्लस Q। 20 में 8 गया 12 P प्लस Q। आई होप क्लियर है यहाँ पे सारे बच्चों को। फिर उसके बाद में P प्लस Q। अब बेटा हम लोगों ने P की वैल्यू पहले निकाल चुके थे। P की वैल्यू ऊपर से निकाली थी, यहाँ पे Q की वैल्यू -12। Q इक्वल टू -12 था तो P की वैल्यू आ गई 24 आ गई। अब क्वेश्चन में बोला गया किस पार्ट को सेटिस्फाई कराना है। क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन थी, दैट इज पी स्क्वायर इक्वल टू 16 Q स्क्वायर। पी स्क्वायर इक्वल टू 196 Q स्क्वायर। तो पी स्क्वायर 24 का होल स्क्वायर 576 और 196 Q स्क्वायर की वैल्यू है 12 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू बहुत बड़ी आएगी, तो ये भी फॉल्स आ गया। तो बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स। आई होप सबको समझ में आ गया होगा।